Hello बच्चों, let's read the following question. For the given graph, Hooke's law is obey in the region. किस रीजन में गिवन ग्राफ में हुकेज लॉ ओबे हो रहा है? जो ग्राफ है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व है हमारे पास. हमें रीजन दिए गए हैं ओ से ए तक, ओ से ई तक सी पॉइंट पे हुकेज लॉ ओबे हो रहा है और ओ से बी तक की पूरे कर्व पे हमारे पास जो हुकेज लॉ है वो ओबे होता है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है? तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? पहले तो हुकेज लॉ होता क्या है? हुकेज लॉ, हुकेज लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के. अब इसका मीन्स क्या है? एफ जो है यहाँ पे कैपिटल एफ जो हमने लिखा दैट डिनोट्स रीस्टोरिंग फोर्स, वो रीस्टोरिंग फोर्स को डिनोट करता है. रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स जो है वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को. किसी बॉडी का अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वी कैन से कि जितना स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे, जितना स्ट्रेस क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, उतना स्ट्रेन उसमें कॉज होगा. दैट विल कॉज स्ट्रेन, which means stress and strain क्या होंगे? directly proportional होंगे. According to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो गिवन ग्राफ में से कौन सा जो हमारे पास पार्ट है वो स्ट्रेट है, हमें ये देखना है. तो O से लेके E तक ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है. यहाँ से लेके यहाँ तक E पॉइंट तक O से लेके क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमारे पास. उसके आफ्टर यहाँ पे भी बेंड है और यहाँ पे भी बेंड शो हो रहा है और यहाँ पे भी बेंडिंग है. दैट मीन्स ये जो रीजन है ये हमारे पास हुकेज लॉ को ओबे नहीं करते. तो कौन सा रीजन ओबे कर रहा है? O से E तक. तो गिवन ऑप्शन में से C जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.